मजदूरों की समस्या इतनी है कि आप आजकल मजदूरों के भरोसे भैया खेती नहीं कर पाओगे। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये रीपर, जो आपकी मजदूरों की समस्या को दूर कर देगा। इस बार आलू के किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या रही है मजदूरों की वजह से। गेहूं में भी वो समस्या आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह की रीपर की व्यवस्था है तो आपको मजदूरों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो रीपर से कटाई हो रही है, किस तरह से कटाई हो रही है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, और गीला खेत है, गीला खेत होने के बाद ये देखो बढ़िया कटाई हो रही है। ये देखिए, ये कटाई होती चल रही थी धीरे। ये रीपर है केवल। आजकल रीपर कंबाइंडर भी आने लगे हैं जो आपको काटने के साथ साथ बांध के भी गेहूं देते हैं। ये केवल कटाई कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की कटाई वगैरह है। ये देखिए, एक सार सारा सारा गेहूं जो है, ये देखिए पूरा एक सार गिरता हुआ आ रहा है। ये गेहूं आप देखोगे वो एक सार लगातार गिरता आ रहा है। तो ये किस तरह से कटाई करता है, क्या इसके फायदे हैं, सारी बातचीत करेंगे मेरे साथ में। जो ये ट्रैक्टर ओनर है भैया से बात करेंगे, जानकारी लेंगे भाई कितनी कटाई कर सकता है, कितना टाइम लेता है, क्या डीजल खर्चा रहता है, और अगर कोई कटाई कराना चाहे तो उसका खर्चा क्या रहता है। तो भैया ये देख लो, ये सारी कटाई की है अभी इसी रीपर से सारे गेहूं की। और इसमें कुछ गिरा हुआ भी था, कुछ खड़ा हुआ भी था। मेरे साथ में किसान है, उनसे भी पूछ लेते हैं। तो भैया शुभ नाम आपका? शैलेंद्र। शैलेंद्र भैया, ये इसमें आपका थोड़ा बहुत गेहूं गिरा भी था कि सारा खड़ा ही था? थोड़ा बहुत गिरा था, थोड़ा बहुत खड़ा खड़ा तो ज्यादा था, थोड़ा गिरा था। अच्छा, गिरा हुआ जो काटा है तो बहुत ज्यादा ऊंचा काटा है कि ठीक ठाक काटा है? ठीक ठाक काटा है इसको। मतलब ज्यादा जो लोग कहते हैं कि भैया गिरा हुआ नहीं काटता है या बहुत ऊंचे से काट देता है, वैसी दिक्कत तो नहीं है? वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ठीक है, थोड़ा ऊंचा काटता है। हल्का ही ऊंचा है ना, हल्का ही बहुत ज्यादा ऊंचा है, ऊंचा तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। तो भैया किसान बता रहे हैं कि भैया गिरे हुए को भी आसानी से काट रहा है। और बाकी मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था किस तरह से काटता है। तो बाकी भैया जो चला रहे हैं उनसे भी जानकारी ले लेते हैं किस तरह का रीपर है और कौन से ट्रैक्टर पर लगा है, क्या एवरेज वगैरह आ जाता है, कटाई के चार्जेस वगैरह क्या है, सारी जानकारी ले लेते हैं। शुभ नाम भैया आपका? धनीराम। धनीराम भैया मेरे साथ में। भैया ये पहली साल है आपके हर रीपर की कि इससे पहले भी चला रहे हैं? तीसरी साल है ये। तीसरी साल है, 3 साल से लगातार चला रहे हैं। हाँ, लगातार चला रहा। तो इन 3 सालों में काम बढ़ रहा है रीपर का कि कम हो रहा है? नहीं, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पहली साल करीब आपने कितनी कटाई करी होगी इसने? पहली साल करीब की थी, मैंने बहुत कटाई की थी। एक अंदाजा थोड़ा बहुत। बीघे, अब लगा लो तुम, बीघे करीबन 200 बीघे से ऊपर काटा था। 200 बीघे से दूसरी साल में करीब कितनी हो गई होगी? दूसरी साल में और बढ़ोतरी हो गई। और तीसरे साल में अब शुरुआत अब है? शुरुआत चल रही है, मगर ये बारिश का ये मौसम था, उस वजह से कम हो पा रहा है। अभी कम है। वैसे गेहूं की कटाई भी बहुत ज्यादा एकदम अभी पीक पे नहीं कह सकते। अब यहाँ हाँ, से शुरुआत शुरुआत है, शुरुआत। शुरुआत है। अभी आप पर डे करीब इस रीपर से कितना गेहूं कटाई कर रहे हो, कितने बीघे का? अभी तो ऐसे हो रहा है 6-7 बीघे, 8 बीघे हो जाए। 8 बीघे। अच्छा, इस रीपर को रेगुलर चलाओ तो दिन भर में कितनी कटाई कर सकता है? दिन भर में कटे कर देगा 15 बीघे। 15 बीघे। ये जो मैं ऊंचाई देख रहा हूँ इसकी, तो ये इतनी हाइट पे काटता है कि और नीचे काट सकता है इसको? और नीचे काट देगा, इसमें नमी है ना इस खेत में, अच्छा इस अच्छा। वजह से ये बारिश वगैरह हो गई है। इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ आप। ये दिखाई दे रहा है, ये इतने ही नीचे से काटता है। इतने नीचे से काटेगा? हाँ, क्योंकि मतलब खेतों में बारिश की वजह से नमी हो गई है। अगर सूखा खेत होगा तो और नीचे से काट हाँ, सकता है? हाँ, ऐसे ही काट देगा बिल्कुल। मतलब जैसे इधर ये हाथ की किसान कटाई हाथ है, से काटता है, ऐसे काटता है। जैसे ये हाथ की कटाई है इधर, जो साइड से इन्होंने हाथ से काटा है, हाँ, ऐसे तो ही कर देता है बिल्कुल। ऐसे नीचे कटाई कर देगा हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, अगर सूखा होगा तो? हाँ, सूखा होगा। अच्छा, गिरने की भैया बता रहे हैं, गिरने में थोड़ा बहुत ऊंचा काटता वो है तो? गिरने में ऐसा है ना, उल्टा सीधा गिर जाता है तो उसमें आ नहीं पाता है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है। हल्का फुल्का ऊंचा होता है, हाँ, ज्यादा ऊंचा नहीं हाँ, होता? हाँ, जैसे कि वहां पे हो गया है वो, हाँ। ऐसे। अच्छा, ये रीपर मुझे बताओ कहाँ से लाए थे ये और मैंने किस तरह से काम करता है? मथुरा से लिया था मैंने। मथुरा से लिया था। हाँ। तो ये जो 3 बेल्ट इसमें दे रखी हैं, 3 पट्टे हैं इसमें। 3 पट्टे हैं ये? हाँ। अच्छा, चैन वाले भी आजकल आते हैं, तो चैन वाले सक्सेस ज्यादा है या पट्टे वो वाले? चैन वाले यूँ सक्सेस नहीं है, जो हम्म, ज्यादा काम करते हैं उस वजह से लूजिंग हो जाती है, ग्रीस वगैरह करती नहीं, टूट अच्छा, जाती है। टूट जाती हैं चैन। हम्म, पट्टे में ऐसी दिक्कत नहीं आती है? पट्टे में नहीं आती। ये इसके रख रखाव के लिए आप क्या करते हो भैया? जैसे आप 3 साल से चला रहे हो, तो रख रखाव में मुख्यतः क्या ध्यान देना पड़ता है इसके रख नहीं, रखाव के लिए? रखने का ये सबसे बड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है, छायरे में रखो, बारिश में ओस वगैरह है इसमें। अच्छा। हाँ, इनके लिए व्यवस्था बनाई है मैंने। हाँ, बाड़ा बना दिया, उसमें 20 फुट टीन भी है हाँ। वहीं पे। वहीं पे आप छाये में ही रखते हो? हाँ, सब मशीनगिरी मेरी छाये में रहती है। सीजन शुरू होने से पहले क्या क्या ध्यान देना पड़ता है इसमें मतलब? इसमें ग्रीसिंग वगैरह का, बेरिंग वगैरह लूज वूज तो नहीं है, हाँ। उसको कंप्लीट कर कर आके जब चला। अच्छा, ग्रीसिंग कहाँ कहाँ होती है इसमें? ग्रीसिंग ये सब बेरिंग का काम है इसमें, ये चेन है इसमें तो हम्म, रोजाना 3-4 भी लगाना पड़ता है। तीन ये चार बार चेन। लगाते हो हम्म, इनमें? हम्म, ये। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, ये वास्तव में किसान के लिए सक्सेस है? सक्सेस है। सक्सेस है?
ऐसा तो नहीं खर्चा बहुत ज्यादा भाई रखने वाले को आ जाता होगा, बार बार नहीं 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 बार बार ऐसा समस्या आती देखो, हो, पटा टूटने की, चेन वेन नहीं खराब होने अभी की। तक तो मैंने इसमें 2 रुपए नहीं लगाए अच्छा, 3 साल में। 3 साल में ब्लेड चेंज किए अब की मैंने बस। ब्लेड। हाँ, तो ये ये वाले वाली ब्लेड। ब्लेड होते हैं, हाँ ये वाली ब्लेड है ये हाँ, ये वाली। ये चेंज की है अब हाँ 2 साल बाद आके। हाँ 2 साल बाद। तो ये कितने खर्चा आ गया इनमें चेंज करने में? इसमें आ गया करीबन 2000 रुपये। 2000 रुपये, 2000 रुपये में बस ये चेंज हुआ है हाँ आपका। हाँ ये चीज़। मतलब 2 साल, तीसरी साल में आके आपको 2000 रुपये खर्चा करना हाँ पड़ा है। हाँ बाकी छोटा मोटा ग्रीसिंग वगैरह का हाँ, खर्चा है। ग्रीसिंग वगैरह। कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए इसी के लिए कम से कम? इसे तो 35 का भी चला लेगा, 35 का भी चला लेगा। पर मैं बड़ा यूँ रखता हूँ, मेरा बड़ा ही काम है, कंप्यूटर में आ जाए, टोला है इनकी वजह से। क्या डीजल की खपत कितनी है ट्रैक्टर की इस पर? अभी ये नया लिया है, इसका तो कोई एवरेज लगा नहीं है। अच्छा, पिछले पर साल जो आपने किए थे? पिछली साल मेरे पास पावर ट्रक यूरो 50 था, हाँ हाँ, वो 1 बीघा गेहूं काटने में 2 लीटर खाता था। 1 बीघा गेहूं काटने में 2 लीटर। 2 लीटर। और कितने टाइम में कटाई हो जाती थी 1 बीघा की? उसकी सूखे खेत थे, उसकी ज्यादा आधा घंटा लगता था। आधा घंटा? पक्के बीघे की बात कर रहे हो ना? पक्के बीघे, पक्के अपनी यहाँ के बीघे। पक्के बीघे की बात, पक्के बीघे में आधा घंटा, मतलब 1 एकड़ में जाए तो हाँ। करीब पौन घंटा, 40 से 50 मिनट में कर देगा 1 एकड़ भाई। 1 घंटा रख लो। 1 घंटे में 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई। एक ही खेत होना चाहिए, हाँ। काट देगा। अच्छा, जैसे इसमें ये बीच बीच में ये नख है ये, तो अगर ये नहीं हो हाँ तो क्या और नीचे कटाई हो हाँ, सकती नीचे है? काटेगा। इस पे ऐसा है ना, उठाना पड़ता है, फिर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो इसका ब्लेड और मट्टी भर जाएगा, वहाँ काटना बंद कर देगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, कोई खेत में तो कंकड़ पत्थर सब तरह की चीज रहती है, हाँ हाँ हाँ, तो ये ब्लेड ये पत्थर वत्थर से खराब तो नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं, हो जाते हैं। हो जाते। तो फिर क्या बदलने पड़ते हैं बार बार क्या? ऐसा है जैसे कि टूट गया, वो काटेगा नहीं। अच्छा, काटेगा नहीं तो निकाल के चेंज करना पड़ेगा दूसरा। तो टूट भी जाता है पत्थर कंकड़ वंकड़ से? ज्यादा ज्यादा मजबूत आ जाए हाँ, तोड़ देता है, तो तोड़ देता है। दांतें खराब हो जाते हैं। तो वैसे आपके सामने ऐसी कुछ दिक्कत आई कभी आपका टूटा हो ब्लेड वगैरह? नहीं, मेरे साथ आई नहीं है, हाँ। पहले आई थी। तो इस इधर वाला है, ये ब्लेड हाँ। चेंज किया था मैंने, ये वाला। अच्छा, ये वाला मैंने चेंज किया था। ये वाला चेंज किया था। ये आगे वाले इनका क्या मुख्य काम रहता है? सीधा इनका ये काम होता है, सीधा करके अपने अंदर ले जाते हैं गेहूं को। तो ये 3 पट्टे, 2 पट्टे है ना इसमें? 3 है। तो 3 पट्टे का क्या काम है? मान लो भाई ये बीच वाले का क्या काम है? नीचे वाले से पकड़ हो जाएगी, ऊपर वाले से पकड़ हो जाएगी? नहीं, ऐसा है ना, वो जैसे कटता है तो ये ढकेल के ले जाता है, ऐसे डाल देता है। वो तो डाल रहा है। हाँ। अच्छा, ये पुली 3 पुली दे रखी है, हम्म। तो पुली में अंदर ये बेरिंग होंगी इनमें तो? हाँ, बेरिंग है। तो इनकी बेरिंगों की भी ग्रीसिंग है जो हाँ। आपको हर 15 दिन में या 8 दिन में करनी पड़ती है? नहीं, इनमें तो सीजन में एक बार होता है, चूंकि बार बार खोलना पड़ेगा जी, हाँ। ये सब खोल के निकालना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बताओ, इसकी जो ग्रीसिंग वगैरह है या थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है, आप घर पे ही कर लेते हो? घर पे वाले पड़ता है? घर पे ही कर लेता घर पे आसानी से हो जाता है? हूँ। ऐसी कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसी दिक्कत तो नहीं है भैया? नहीं, जैसे बेल्डिंग वगैरह है, वो हम्म। टूट पट हो जाती है, तो वो चीज अलग रही, अच्छा। उन्हें सब घर पे कर लेता। अच्छा, इसका ये जो फ्रेम है, अच्छा ये तो सीधा सीधा पूरा बना हुआ आता है, तो सीधा आप पीछे लिफ्ट पे लगा देते हो? हाँ इसको? हाँ हाँ। इसको ऐसा कोई जरूरत नहीं कि अलग से कोई फ्रेम वगैरह बनवाना नहीं पड़े? नहीं, ये ऐसा है, हमें जरूरत पड़ रही है किसी और दूसरे काम को खोल दो, खोल दो, निकाल दो। कल्टीवेटर और जुताई के काम। अच्छा, इसमें आगे वाला भी आता है? वो परमानेंट होता है, मगर वो ऊंचे से काटता है। वो ऊंचाई से काटता है? हाँ। ये पीछे वाला जो है वो नीचे से नीचे से काटेगा। एडजस्ट हो जाता है, वो बिल्कुल फिट हो जाता है, ना तो उसे झुका सकते हैं ना अदर कर। अच्छा, इसको अपने हिसाब से आप लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकते हो? लिफ्ट से कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा ऊंचा काट रहा है तो थोड़ा झुका लो। तो इसमें ये फायदा है कि ऊंची नीची कटाई आप कर सकते हो। हाँ। उसमें एक बार फिक्स हो गई तो दिक्कत फिक्स होती है। हो जाती है। उसमें ट्रैक्टर भी गिर जाता है, कटर चलानी है, कंप्यूटर मार चलाना है या जुताई हाँ। करना है तो खुलेगा। वो आगे का खुलेगा नहीं? ऑफ सीजन पे खुलेगा। ऑफ सीजन जब हो जाएगा तब खुलेगा। मतलब एक बार अगर आपने उसमें ट्रैक्टर में आगे लगवा लिया हाँ तो पूरा सीजन आपको गेहूं की कटाई करनी है, हाँ, दूसरा काम नहीं कर पाओगे। नहीं कर। इससे चाहे कुछ भी कर लो, हाँ, इससे कुछ तो ये फायदा मिलता है। अच्छा, इसमें वो बांधने वाला भी आता होगा अब तो? वो आता है बांधने वाला, मगर उसमें दिक्कत है, वो चीप से बांधता है, प्लास्टिक की होती है वो। ठीक है। वो जैसे घंटे आधे घंटे कटर चली, हाँ। उसमें लिबड़ जाता है, वो जाम कर देता है। जाम कर देता है। अच्छा, दूसरा बात एक और है, जैसे प्लास्टिक से ये बंध रहा है, तो भैया ये कटर में कुटी में भी जाएगा, भूसे में भी जाएगा? हाँ, प्लास्टिक वाला जाएगा, वो तो पशुओं के लिए नुकसानदायक है। पशुओं के लिए नुकसानदायक है। हाँ। तो वो दिक्कत भी है बांधने वाले के साथ। हाँ। या तो भाई एक बार को सुतड़ी वुतड़ी हो तो एक बार को चल भी जाए। सूतरी ये चलो गल जाएगी, उसके पेट में जाएगी, ये हाँ। क्या गलेगा थोड़ा प्लास्टिक का। बिल्कुल, तो तरह के लिए एक तरह से हाँ। हानिकारक है, एक तरह हाँ। से ये मानो, अगर चिप से बनाई हो रही है हम्म। तो भैया ये आपके कौन सी जगह है भैया? ये कोठावली है। कोठावली है। मैं भैया का नंबर दे दूंगा, कोठावली के आसपास से अगर आप रीपर से कटवाना चाह रहे हो तो भैया मेरा को गांव कर लो। नगला सावला है। नगरा चावला आसपास तो आप करते ही हो ना? हाँ, आसपास कर। तो आपका मैं नंबर दे दूंगा, तो भैया किसी को जरूरत होगी तो आपको फोन कर लेगा। ठीक। वैसे क्या रेट चल रहा है इस समय? ये 1500 चल रहा है, 1500 रुपये बीघे। 1500 रुपए
पक्के बीघे का? पक्के बीघे का। पक्के बीघा 1500 रुपए बीघे चल रहा है। अगली बार ऐसी मशीन लेके आ रहा हूँ, वो भूसा फूसा सब कंप्लीट हम्म, करके नीचू अच्छा हार्वेस्टर। हार्वेस्टर।